सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जिस चीज़ पर चर्चा करेंगे वो है ब्रह्मचर्य। देखिए, ब्रह्मचर्य नाम से ही स्पष्ट है कि ब्रह्म की तरह चर्या, जो आपकी दिनचर्या हो वह ब्रह्म की तरह हो। अर्थात देखिए, जो ब्रह्म है, ईश्वर है, वह कर्म विपाक है। न उसमें क्लेश रहता है, न ही अगर वही कोई कर्म करता है तो वह संग्रह होता है, और न ही उसमें कोई वासना होती है। कहते हैं ना, एक नर है एक नारायण, और संसार नर और नारायण से ही चलता है। तो जो ब्रह्मचर्य आया है, विस्तृत अर्थ में तो ब्रह्म की तरह चर्या है, लेकिन संकुचित अर्थ में लिया जाए, सिंपल अर्थ में, तो ब्रह्मचर्य अर्थात व्यक्ति को अपने वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। आपने सुना भी हो कि है भी आश्रम बनाए गए हैं, क्या है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। पहला ही दिया हुआ है कि ब्रह्मचर्य अर्थात किसी को भी 25 साल तक, जो 25 की उम्र बटी हुई है, कि 25 की उम्र तक ब्रह्म मतलब वीर्य की अपनी रक्षा करनी। इसके बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे, तब आता है वानप्रस्थ, जंगल के लिए प्रस्थान है, ताकि यह परिपूर्ण हो जाए, फिर सन्यासी आप हो जाए। जीवन के इन चक्रों को 25-25 वर्षों में इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि यह मानव अपना उद्धार कर लेता, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। लेकिन हम लोग को ज्यादा न जाके सिर्फ ब्रह्मचर्य पर चर्चा है, तो इसका महिमा है, शास्त्रों में भी वर्णित है। बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए आप किसी चीज की सिद्धि भी नहीं प्राप्त कर सकते। कोई साधना कर रहे हैं, उसमें ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। ब्रह्मचर्य से होगा क्या, आपका मन और शरीर यह दोनों शुद्ध तो हो ही जाता है, साथ में वज्र की तरह मजबूत भी हो जाता है। कहते हैं ना, आपके मन को कोई बात विचलित नहीं कर सकती है। जैसे किसी की बातों को सुन के मन बड़ा व्यथित हो जाता है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह घबराता नहीं है, उसका मन व्यथित नहीं होगा, उसके सामने कितनों ही बड़ी घटना क्यों न घट जाए, क्योंकि मन तो उसका शुद्ध हो गया रहता है। और जो शुद्ध है उसे किस चीज का, क्योंकि ज्ञान भी तो होगा, आत्मज्ञान भी तो होता है। जो ब्रह्मचर्य ऐसे ही थोड़ा नहीं कर पाएंगे आप कि एक दिन बैठे और कर लिए, इतना आसान होता नहीं, पहली बात तो ये है। और कोई बिरला पुरुष ही होता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करने में सक्षम है। नॉर्मली तरह तो कर लेना चाहिए, नॉर्मल व्यक्ति हैं तो भी, क्योंकि जीवन सही ढंग से अगर जीना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति अपने वीर्य की रक्षा करने लगता है तो उसमें ओज बढ़ने लगता है, क्योंकि यही ओज शक्ति के रूप में आपके पूरे शरीर में घूमता है। स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, आप दूरदर्शी बन जाते हैं। अगर किसी कार्य को करते हैं, शरीर सक्षम है,
तो उस कार्य को काफ़ी देर तक आप कर सकते हैं। कि शरीर बलिष्ठ होना चाहिए। अगर आसन करने आप बैठे हैं तो पहली ही सीढ़ी है अष्टांग योग में संयम और नियम, तो उसमें ब्रह्मचर्य का आया है स्थान। क्यों आया है? क्योंकि आसन करने से पहले ब्रह्मचर्य करना सीखिए। क्योंकि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो आपके पूरे शरीर में ओज व्यवस्थित हो जाता है, जिससे शरीर में किसी प्रकार का दर्द या मोच आने का खतरा भी नहीं रहता। तो आसन को बड़े धैर्यपूर्वक नियम पूर्वक आप करने में सक्षम हो सकते हैं। प्राणायाम कर सकते हैं, इससे भी शरीर शुद्ध और साफ होता है। अब देखिए, जो 60 कवर भोजन होता है उसको आप करते हैं, कहते खून बनता है 60 बूंद, 60 कहा गया है बूंद खून से ही, क्योंकि भोजन जो करते हैं वही खून बनता, वही मज्जा बनता, अंत में आके वीर्य बनता है। इतनी प्रक्रिया होती है, तो इसको फालतू का हम क्यों नष्ट करें? इसको बनने में कितना समय लग जाता है, और इसे फालतू यहाँ वहाँ गिरा हम दे, ठीक नहीं है। अच्छा, इसके गिरने से भी अनेक प्रकार के रोग मनुष्य को व्यथित कर डालते हैं, और जिस मनुष्य ने ब्रह्मचर्य का पालन किया उसको अगर रोग पकड़ भी लेना तो उसको झेलने की शक्ति होती है, सहन करने की शक्ति होती है, और इलाज भी जल्दी कर लेता है। क्योंकि देखिए, प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ी रहेगी ना, ब्रह्मचर्य का पालन, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहेगी, और जिस व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, छोटे मोटे रोग तो यूं ही खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करे उसे किसी बात को रोग ही नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह जीवन है। तरह तरह के यहाँ पर नई नई बीमारियां तो होती ही रहती हैं। देखिए, एक बात और है, शरीर को वहीं तक कष्ट देना चाहिए जहां तक ये सहन कर सके, उससे ज्यादा नहीं। आप अपने मन से सोचेंगे कि नहीं मैं कर लूं, तो आपके हाथ में नहीं है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे लंबी है, धीरे धीरे करनी पड़ेगी। एक एक सीढ़ी पर एक एक पांव रखते हुए जाएंगे, आप देखेंगे एक दिन आप उस स्थान तक पहुंच जाएंगे जहां तक आपको पहुंचना है। चेहरे पे एक लाइटिंग बनी रहती है, जिसे प्रभा मंडल बोलते हैं। जितने भी ऋषि महर्षि थे इसका पालन बड़ी दृढ़तापूर्वक करते थे, तभी तो वो हजारों वर्षों तक जीवित भी रहा करते थे। अच्छा, वो कंदराओं और गुफाओं में भी रहते थे, मोह माया से ही बड़ा दूर रहते थे। शुद्ध हवा लेते थे, ऐसा नहीं कि चार दीवारी में बंद होते थे। उनका खान पान भी अलग ही था। ब्रह्मचर्य का पालन जो व्यक्ति करता है उसमें अद्भुत धैर्य और बल आ जाता है। बजरंग बली इसके साक्षात प्रतीक है। उनके जैसा बलवान, उनके जैसा बुद्धिमान, अद्भुत ही शौर्य उनका है, तभी तो उनको महावीर बोला गया है। जैन धर्म में भी आप देखेंगे तो जितेंद्रिय कहा गया है, जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर सके, वही तो जितेंद्रिय है। इंद्रियों को जीत लेने वाला जितेंद्रिय है, और जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता हो, अपने जीवन में किसी पर भी विजय प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। नहीं तो देखिए वही हाल होगा, पैसे तो बहुत होंगे लेकिन उसका सदुपयोग हम नहीं कर सकते। यह शरीर है, शरीर में ही आत्मा रहती है, मतलब शरीर उसका मंदिर है, तो शरीर को भी शुद्ध होना चाहिए। और देखिए, जैसे कपड़ा गंदा है, फटा फूटा है, आप कहीं पहन के जाना नहीं चाहते, वैसे अगर हमारा शरीर भी बेहुदा की तरह गंदा नजर आएगा तो हमारी आत्मा कब तक इसको पहनेगी, त्याग देगी ही एक दिन। तो इसको साफ सुथरा और स्वच्छ रखना है, ताकि काफ़ी दिन तक इसमें आत्मा रह सके, और आत्मा रहेगी तो आप जीवित रहेंगे। यही जीवन का है। तो आज के लिए इतना ही।
फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।